और बिहार के पटना में बीपीएससी स्टूडेंट पिछले 13 दिन से धरना और एहतजाज कर रहे हैं। इसी बीच 2 बार उन पर लाठीचार्ज किया गया, उन पर पानियों की बौछार डाली गई। 13 दिन से अनशन पर बैठे स्टूडेंट्स जज्बाती हो गए हैं। उनका कहना है कि कोई उन्हें देखने तक नहीं आया है। लड़कियों का कहना है कि बिना किसी सिक्योरिटी, बिना किसी हिफाजत के वो सड़क पर हैं। उनके भाई रात भर जागकर उनकी हिफाजत करते हैं। उन्होंने कहा कि वो भूखे बैठे हैं, कोई पूछने तक नहीं आता। लड़कियां आंदोलन में बैठी हुई हैं, उनकी सुरक्षा का डर है। मर्द सिपाहियों ने लड़कियों को मारा है। ये कहाँ का इंसाफ है? सरकार आखिर उनकी बात सुनती क्यों नहीं? और आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। 4 दिन पहले पीएमसीएच से वापस कर दी गई थी। 2-3 दिन मैं भी भर्ती था तबियत और स्वास्थ्य के कारण। और 13 दिन आज 13वां दिन है। आज तक है ना कि एक लीटर पानी पी के जिंदगी बस। अब पता नहीं, देखिए कहा जाता है कि बिहार, हम लोग बिहार के आते, छठी मैया भी मतलब 36 घंटा का पर्व होता है। दुर्गा नवरात्र 10 दिन का, हम लोग का 13 दिन के बाद भी आज कोई प्रशासन नहीं सुन रहे। क्या है बिहार का स्थिति, क्या है सुशासन, पते नहीं समझ रहा, नहीं समझ पा रहा। हम लोग तो सोचे कि 4-5 दिन में हो जाएगा, मेकअप कर लेंगे। आज 13वां दिन बहुत दुख से कहना पड़ रहा है, कोई नहीं सुन रहा। हम चाहते हैं प्लीज़ आप आइए, आप यहाँ पे आके स्टूडेंट्स की कंडीशन देखिए, किस कंडीशन में रह रहे हैं। पीछे नाला है, टेंट फटे हुए हैं, मच्छरों से पीड़ित है, रात भर मच्छर काटते हैं, डेंगू मलेरिया कुछ भी हो सकता है। भूख, पूरा दिन बच्चा भूखा रहता है। यहाँ से लेके वहाँ तक पहले 10 दिन भीड़ रहती थी। हम शांतिपूर्वक ये मार्च करना चाहते थे और हमारा अभी से लेकर स्टार्टिंग, जब तक ये जर्नी हम लोग का वही रहेगा, शांतिपूर्ण। और सरकार, बहरी जो सरकार है, उसको आप लोग जगाने का काम कीजिए। हम बार बार इसलिए कहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी होश में नहीं है। बिना जाने हम नहीं कह रहे हैं, हम जानते हैं, तभी हम ये कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी होश में नहीं है। कितने लोग जो है सुसाइड करेंगे, कितने लोगों पे लाठियां डंडे बरसाए जाएंगे, तब जाकर के हमारे मुख्यमंत्री जी जागेंगे। ये जनता की सरकार नहीं, ये भ्रष्ट अधिकारियों की सरकार है। 20 साल से एक ही सरकार चल रही है। बीपीएससी चेयरमैन से सीधा बातचीत की। उन्होंने कहा आप आइए, मैं बात करूंगा। डिटेल बातचीत उन्होंने की और उन्होंने कहा मैं डीएमएसपी साहब को भी बुलाऊंगा कि किस आधार पर उन्होंने लाठी चलाया और केस एफआईआर किया है। तीसरी बात उन्होंने कही कि मैं मुख्यमंत्री जी से पर्सनली बात करूंगा। चौथी बात उन्होंने कही कि किस आधार पर 12,000 का एग्जाम होगा और 4 लाख का नहीं होगा। एक पूर्णिया हाईकोर्ट बेंच, जो अन स्टेट में 3 बेंच है, 2 बेंच है, यहाँ एक ही बेंच है। तो एक ये मुद्दा, एक दूसरा यूपीएससी। इन दोनों मुद्दों पर, बीपीएससी, दोनों मुद्दों पर इन्होंने पूरी इंक्वायरी की बात कही है, ऊपर से नीचे वार्ता करने की बात कही है और बीपीएससी के चेयरमैन को बुलाया है और उन्होंने कहा कि ये गलत। करीब वहां मेरे सिट आउट खत्म होने के 45 मिनट के बाद मुझे ये सूचना मिली कि पुलिस ने वहां पहले वाटर कैनन का प्रयोग किया और फिर छात्रों पर बर्बरतापूर्ण लाठी चार्ज किया गया है। तो पहली बात मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि प्रशांत किशोर वहां से नहीं हटे हैं। प्रशांत किशोर के हटने के बाद पुलिस ने लाठी चार्ज किया है और ये गलत है, सरासर गलत है। और किसी भी हालत में जिन लोगों ने भी ये गलती करी है उनको छोड़ा नहीं जाएगा। 5 मांगों को लेकर, पहली मांग जो छात्रों की सबसे बड़ी मांग है कि री एग्जामिनेशन कराया जाए। दूसरी मांग, जो अनियमितता बीपीएससी परीक्षा को कंडक्ट करने में हुई है उसकी एक न्यायिक या उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। तीसरी मांग, सोनू यादव जो लड़का इस पूरे प्रकरण में जिसने आत्महत्या कर ली, उसके परिवार को कम से कम 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। चौथी मांग कि जिन लोगों पर, जिन बच्चों पर भी आपराधिक मुकदमे दर्ज किए गए हैं, कल लड़के जो अस्पताल में भर्ती हैं, सीटी स्कैन हो रहा है, उनका अल्ट्रासाउंड हो रहा है, उससे भी पुलिस वाले जाकर ओडी स्लिप पर साइन करवा रहे हैं ब्लैंक में कि
नामजद उनको करने के लिए। तो सारे बच्चों पर जो आपराधिक मुकदमे लगाए गए हैं उसको वापस लिए जाएं। और अंतिम और एक महत्वपूर्ण बात, जिन पदाधिकारियों ने पिछले 2 बार से लाठी चार्ज करने का ऑर्डर दिया है, जिन्होंने बच्चों पर बर्बरतापूर्ण लाठी चार्ज किया है, उन पर कार्रवाई हो।